हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आप किसी की वजह से आप खुश हैं ना और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आप पॉजिटिव रहने लगे हैं और आप खुश रहने लगे हैं, अच्छे एहसास में आप रहने लगे हैं, तो आप उस इंसान का शुक्रगुजार दिल से आप करिए, क्योंकि आप में परिवर्तन शायद उस इंसान की वजह से आया है। आप खुश रहने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक सी गई है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है ना कि जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरे साथ में सब कुछ चीज़ें गलत हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हैं। थोड़ा टाइम रुक जाइए, आपको उससे बेस्ट मिलेगा और बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और यकीनन आपके जीवन में परिवर्तन आएँगे। कोई ना कोई ऐसा चीज़ आपके जीवन में होगा, कोई ना कोई ऐसा शख्स आपके जीवन में ज़रूर आएगा, जो आपको अंदर से परिवर्तन कर देगा, अच्छी जगह पे आपका माइंड को लगा देगा। हो सकता है थोड़ा वक़्त लगे, मगर होगा ज़रूर। तो इसलिए कभी भी लाइफ़ से गिव अप मत करिए और शुक्रगुज़ार आप होइए उस इंसान का, उस जगह का, उस सिचुएशन का, जिस चीज़ ने आपको अंदर से परिवर्तन किया है। कई बार ऐसा लाइफ में होता है, किसी न किसी के साथ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके बाद में इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और उसको ना ही दुनियादारी अच्छी लगती है, ना ही लोग अच्छे लगते हैं और वो अकेले में रहना, अकेले में जीना पसंद करता है। मगर कुछ टाइम रुकने के बाद में उसके जीवन में इतने सारे बदलाव आ जाते हैं कि वो खुद भी उसको ये लगने लगता है कि यार मेरे जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है। मैं पहले से बहुत अच्छा से रहने लगा हूँ, मैं खुश रहने लगा हूँ, मेरे दिमाग बहुत अच्छे से चलने लगा है, मैं पॉजिटिव रहने लगा हूँ। तो कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, आपका कोई अच्छा मोटिवेशन स्पीकर हो सकता है, आपकी कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करता हो, जिसकी वजह से आप में परिवर्तन आया है, आप थोड़े पॉजिटिव रहने लगे हैं। तो हर उस इंसान का आप दिल से धन्यवाद दीजिए, जो आपके ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि अगर कोई इंसान से आपको प्रेम होता है ना, तो प्रेम का हो जाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रेम में हैं ना, तो यकीन मानिए आप ज़िंदा हैं, क्योंकि ज़िंदा इंसान ही प्रेम कर सकता है। और जो यूँ ही ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको कई लोगों से अटैचमेंट होती है ना, कई लोगों के साथ में दिल लगी हो जाती है, फिर वो सिर्फ़ आपका प्रेम नहीं है, वो तो सिर्फ़ अटैचमेंट है। आपको हर कोई अच्छे लग जाते हैं, तो यो वो सब चीज़ें एक अलग चीज़ है और किसी से प्रेम हो जाना ये बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं ना, तो उसके लिए हमेशा दिल से दुआएँ निकलती हैं कि वो जहाँ कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, हमेशा उसके जीवन में खुशियाँ हों। हमारी वजह से कभी भी उसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम दिल से यही चाहते हैं सामने वाले के लिए और हमेशा हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके हम दिल से दुआएँ दें। अगर कुछ भी ना दे सके तो हम दिल से दुआएँ देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा वो खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, उसके सपने साकार हों। हम यही तो चाहते हैं ना। अगर आपको भी ऐसा प्रेम हुआ है ना, तो यकीन मानिए आप ज़िंदा हैं, क्योंकि प्रेम भी उसी को होता है जो ईश्वर के समीप होता है और जो ईश्वर के समीप होता है ना, वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचता है और वो गलत कर्म नहीं करता। प्रेम के आड़ में रहकर वो गलत कार्य नहीं करता। कई लोग आज की सिचुएशन में ऐसे हो रहा है ना कि किसी से हमें प्रेम हो रहा है और हम प्रेम की आड़ में बहुत सारी चीज़ें हम करके बैठ जा रहे हैं, तो वो फिर गलत कर्म बनते हैं और वही कर्म आपको बाद में बहुत तकलीफ़ देंगे। तो इसलिए आप प्रेम में हैं, आप प्रेम में रहिए। आप बेशक बेपनाह किसी से बहुत प्रेम करिए, खुद से भी ज़्यादा आप सामने वाले की केयर करिए, उससे बेपनाह मोहब्बत करिए, मगर पाने की चाहत मत रखिए। हर चीज़ का एक दायरा होता है, आप उस दायरे को मेंटेन करके रखिए। अगर आप उस दायरे को मेंटेन रखते हैं ना, तो आप पे कभी कोई
गलत आँच नहीं आएगा और आपसे कभी कोई गलत कर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रेम तो एक ऐसा चीज़ है ना कि किसी सामने वाले को देखकर ही मन खुश हो जाता है। वो अगर खुश है, सामने वाले हँसते बोलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो सैड शांत रहते हैं तो उन्हें देखकर ही अच्छा नहीं लगता। हमें ये लगता है कि यार क्या हो गया है। कई बार तो ऐसा भी प्रेम होता है ना कि कोई कन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ़ एक-दूसरे को देख लीजिए, खुश हो लीजिए, नहीं सामने वाला कभी आपसे कोई बात करेगा और नहीं आप कभी सामने वाले से कोई बात कर पाएँगे। मगर हाँ, एक-दूसरे का ख़्याल ज़रूर रखते हैं, एक-दूसरे का केयर ज़रूर करते हैं। ये ध्यान में रखते हैं कि आज सामने वाले का मूड कैसा है, आज उसने कैसा कलर का कपड़ा पहना है, वो आज अच्छे लग रहे हैं। मन ही मन में ये चीज़ें चलती हैं, मगर सामने वाले से आप कई बार ऐसा होता है कि आप बोल भी नहीं पाते। तो ये होता है प्रेम, मतलब निस्वार्थ प्रेम, नहीं किसी चीज़ को पाने की चाहत और नहीं कोई उम्मीद, बस हम प्रेम किए जा रहे हैं। तो अगर आप प्रेम में हैं ना, तो यकीन मानिए आप ज़िंदा हैं और आप खुशनुमा एहसास में हैं। तो बस उस एहसास को जीना स्टार्ट करिए, पाने की लालसा मत रखिए और बाकी सब कुछ उस ऊपर वाले पे सौंप दीजिए। वो आपके हिस्से का वो देख लेंगे। कभी भी अगर जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं ना, तो उस चीज़ को एकदम ज़िद मत करिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए। क्योंकि कई बार जो हम सोचते ये हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है, मगर हो सकता है कई बार वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होता, तो ऊपर वाला वो चीज़ें हमें देता भी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी ऊपर वाले को धन्यवाद करिए कि आपको चीज़ें समझाकर सामने वाला आपकी ज़िंदगी से दूर भी हो जाता है ना, फिर भी से आप उसके लिए दिल से दुआ करिए कि वो जहाँ भी रहे अच्छा से रहे। तो वही है, प्रेम में पड़ा इंसान खुश तो रहता ही है, तकलीफ़ भी होती है, अगर सामने वाला बात ना हो तो भारी तकलीफ़ होती है। बट ये है कि हम ज़िंदा हैं तो प्रेम तो करेंगे, प्रेम तो चलता ही रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही से हो, कइयों से भी हो सकता है, बट कइयों से नहीं होता, एक ही से होता है, जिसके लिए सिर्फ़ एक ही फीलिंग होती है, हर किसी से नहीं होती। तो उस फीलिंग को आप सँभाल कर रखिए और सामने वाले का आप ध्यान रखिए और उसको भी धन्यवाद दीजिए कि उसकी वजह से आप खुश रहने लगे हैं। और कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, जहाँ पे आप उम्मीद रखेंगे ना, फिर तकलीफ़ होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए उम्मीद मत रखिए कि अगर मैं प्रेम कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मुझे उतना ही प्रेम करे। अगर सामने वाला भी आपका उतना ही ख्याल रखता है, उतना ही केयर करता है और उतना ही प्रेम करता है ना, तो ये परम सौभाग्य की बात है। हमें किसी से प्रेम हो जाना ये सौभाग्य की बात है, मगर सामने वाले को भी हमसे उतना ही प्रेम हो जाना ये परम सौभाग्य की बात है। और प्रेम तो करना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदा दिल इंसान ही प्रेम कर सकता है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए लाइफ में, खुश रहिए और खुशनुमा एहसास के साथ में आप जीना स्टार्ट करिए। प्रेम का मतलब ये मत समझिएगा कि हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो बस उनको हमें पाना है, ऐसा नहीं होता। प्रेम करिए, समझिए, मगर ये है अपने एक दायरे में रहिए। आपसे गलत कर्म ना बने, आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। सो खुश रहिए और जहाँ कहीं से भी आपको खुशियाँ मिल रही हैं ना, आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो पल आज मिला है पता नहीं वो पल कल हो ना हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ में क्या हो जाए। इसलिए जो पल आपको मिल रहे हैं, इन पलों को आप खुश होकर जी लीजिए। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।